फिनेस्ट्राइड, अगर आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है तो आपने डेफिनेटली ये मेडिसिन के बारे में सुना होगा। आज हम इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। हाय, मेरा नाम डॉक्टर कृति जैन है एंड मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। फिनेस्ट्राइड एक बहुत ही पॉपुलराइज्ड और FDA अप्रूव्ड मेडिसिन है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, इसको हम लोग पैटर्न्ड हेयर लॉस भी कहते हैं, मेल या फीमेल पैटर्न, क्योंकि मेल में हेयरलाइन पीछे रिसीड करती है एंड वो स्टार्ट करते हैं साइड के टेम्पल्स या एंगल्स से और धीरे धीरे वर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। फीमेल्स में जो पैटर्न है वो आपकी हेयर लाइन डिविजन या फिर पार्टीशन से दिखता है। तो जैसे जैसे पार्टीशनिंग वाइडनिंग होने लगती है, हम फीमेल पैटर्न हेयर फॉल को ग्रेड में एडवांस करते हुए देखते हैं। अब पैटर्न हेयर लॉस सिर्फ जेनेटिक्स ही नहीं बट हमारे हॉर्मोन्स से भी कंट्रोल होता है। अगर हम मेल पैटर्न हेयर लॉस की बात करें तो एक हार्मोन है 5 अल्फा रिडक्टेज। ये टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि उसकी एक्टिव फॉर्म है, उसमें कन्वर्ट करता है। फिनेस्ट्राइड इस हार्मोन को ब्लॉक करता है। दैट मीन्स अगर वो 5 अल्फा रिडक्टेज को ब्लॉक कर देगा तो टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो कि DHT है उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। बालों में सिर्फ DHT के रिसेप्टर्स होते हैं तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर उनको DHT हार्मोन नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं हेयर जो थिन हो रहे हैं वो वाला प्रोसेस रोक देगा। अब हम फिनेस्ट्राइड की इम्पोर्टेंस समझ चुके हैं कि अगर हम लोग फिनेस्ट्राइड रेगुलरली लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट नहीं होगा, DHT नहीं बनेगा तो वो बालों के रिसेप्टर्स पे नहीं जाएगा और बालों के रिसेप्टर्स पे नहीं गया तो हमारे थिक हेयर थिन नहीं होंगे। दैट मीन्स हम लोग अपने हेयर थिकनेस को लंबी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अब हमें ये मिला कैसे? एक्चुअली ये प्रोस्टेट के एक डिसऑर्डर के लिए मेडिसिन स्टार्ट की गई थी एंड इसको हमने 5 मिलीग्राम की डोज पे स्टार्ट किया था। जब ये पेशेंट को रेगुलरली दी गई तो उनका देखा गया कि उनकी हेयर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। फिर धीरे धीरे ये रिसर्च करके पता लगा कि फिनेस्ट्राइड हम कम डोज में दें तो भी हमें बालों का रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाता है। तो एडिक्वेट डोजेज 1 मिलीग्राम की दी गई एंड उससे भी हमारी हेयर थिनिंग काफ़ी कंट्रोल हो गई। ये एक FDA अप्रूव्ड मेडिसिन है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए। अब हम FDA अप्रूव्ड मेडिसिन की बात करें तो सिर्फ 2 ही मेडिसिन अप्रूव्ड है। एक है मिनॉक्सिडिल एंड दूसरी है फिनेस्ट्राइड। दैट मीन्स कि ये काफ़ी इम्प्रूव्ड और काफ़ी वेल रिसर्च्ड मॉलिक्यूल है। तो इसको सिर्फ इस बेसिस पे रिजेक्ट कर देना कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दैट आई फील इज़ नॉट फेयर। हमें काफ़ी अच्छे से एक बार अपने डॉक्टर से उसकी डिटेल में डिस्कशन करके ये समझ लेना चाहिए कि क्या हमें साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या हमारी डोजेज पे साइड इफ़ेक्ट्स होने के कितने चांसेस हैं और उनको कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि ये एक्चुअली हेयर फॉल और हेयर थिनिंग में बहुत ही इफेक्टिव है। तो अगर अब आप ये समझिए कि 5 मिलीग्राम की डोजेज प्रोस्टेट डिसऑर्डर्स के लिए इफेक्टिव थी और उस पे वो इफेक्ट्स मिल रहे थे तो उसकी 1/5 डोजेज तो वो इफेक्ट को 1/5 कर देगी। दैट मीन्स कि जो साइड इफेक्ट्स हैं वो 1 मिलीग्राम की डोज पे काफ़ी कम होते हैं। उसको भी कम किया जा सकता है अगर हम इसको लंबा समय के लिए कंटिन्यूसली ना खा के ब्रेक्स में लें। दैट मीन्स अगर हमने ये 2 से 3 महीने खाई और उतने ही समय का ब्रेक लिया तो उतने टाइम में ये मेडिसिन वॉश आउट हो जाती है और हमारे साइड इफ़ेक्ट्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिन पीरियड्स में हम इस मेडिसिन को नहीं खाएंगे हमारे बालों पे वापस से हेयर थिनिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिनेस्ट्राइड को देखा गया कि वो हेयर फॉलिकल्स के अराउंड कुछ टाइम तक रहती है, क्योंकि इस ड्रग का हाफ लाइफ थोड़ा लंबा है। तो करीबन अगले 30 डेज जब हम मेडिसिन नहीं खा रहे हैं वो हेयर फॉलिकल्स के आसपास मॉलिक्यूल तब भी रहता है। दैट मीन्स उसका इफेक्ट अगले 1 से 1.5 महीने तक बना रहेगा एंड हम 2-3 महीने का ब्रेक लेके इसको वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका है इसके साइड इफेक्ट्स कंट्रोल करने का। दूसरा तरीका है कि अगर हम इसकी ओरल मेडिसिन ना खा के इसका टॉपिकल सोल्यूशन यूज़ करें, जो कि कॉमनली मिनॉक्सिडिल के साथ ही प्रिपरेशंस में मिलता है। मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड का कॉम्बिनेशन अगर हम टॉपिकली लगाएं तो हमें दोनों का इफेक्ट मिलेगा। मिनॉक्सिडिल जो हमारे बालों की थिनिंग को एक अलग पाथवे से रेगुलेट करता है और फिनेस्ट्राइड जो DHT की बनने के लेवल्स को रोकता है। नाउ अगर हम ये दोनों कंबाइन करके टॉपिकली साथ में लगातार लगाएंगे तो हेयर थिनिंग रुकेगी।
लगेगी। बट इससे ये भी क्लियर होता है कि जब हम इसको लगाना छोड़ेंगे तो हेयर थिनिंग वापस काफ़ी स्पीड से हो सकती है। तो आपको आपके डॉक्टर से प्रॉपरली डिस्कस कर लेना चाहिए कि आपको इसको कैसे सही तरीके से यूज़ करना है। एक तीसरा तरीका इसके इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए इसकी इंजेक्टेबल प्रिपरेशन है। अब फिनास्टेराइड इंजेक्टेबल नहीं आता, लेकिन इसी फैमिली का एक और मॉलिक्यूल है विच इज़ कॉल्ड ड्यूटेस्टेराइड। ड्यूटेस्टेराइड का इंजेक्टेबल प्रिपरेशन आता है। ड्यूटेस्टेराइड का एक ओरल प्रिपरेशन भी आता है, लेकिन उसकी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल और फिनास्टेराइड की साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट जो इंजेक्टेबल फॉर्म है वो हम लोग टीआरपी या जीएफसी या एक्सोसोम्स के साथ भी दे सकते हैं। तो हम अपनी बॉडी में इस ड्रग को ना लेके सिर्फ डायरेक्टली स्कैल्प में इंजेक्ट करें, एंड वो भी हमें रोज़ नहीं करना। जैसे कि हमें स्प्रे तो रोज़ करना है, हमने महीने में 1 बार या 2 बार डिपेंडिंग अपॉन हमारे डॉक्टर की रिकमेंडेशन इसको इंजेक्ट कराया तो भी हमें वही इफेक्ट मिलेंगे जो हमें ओरल टैबलेट खाने से मिल रहे हैं। सो दैट विल ऑल्सो एलिमिनेट ये मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में जाने से, एंड इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। नाउ अगर हमें अब ये समझ में आ गया कि फिनास्टेराइड एक अच्छा मॉलिक्यूल है और इसके साइड इफेक्ट्स कंट्रोल कर सकते हैं, या हम इसको इंजेक्टेबल ले सकते हैं ड्यूटेस्टेराइड की फॉर्म में, तो हमारी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की प्रॉब्लम कंट्रोल हो सकती है। बट ये तभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। ऐसा नहीं होगा कि हमने 2-4 महीने खाई या कुछ समय स्प्रे किया तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। ये तभी भी कंटिन्यूस रहेगा, इसलिए हमें कोई ना कोई ट्रीटमेंट लगातार और कंटिन्यूसली करना ही है अगर हमें अपनी हेयर थिनिंग रोकनी है और हेयर लाइन को प्रिजर्व करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से अपनी सारी पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शन समझ लें, एंड ये भी समझ लें कि ये वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं है, आपको ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई ट्रीटमेंट करते रहना पड़ेगा। बट दैट बीइंग सेड, हमें फिनास्टेराइड का रोल एक इम्पॉर्टेंट ड्रग की तरह अप्रिशिएट करके उसको रेगुलरली ट्रीटमेंट में लेके आना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो फिनास्टेराइड के बारे में यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए जिनको हेयर फॉल की या हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है। अगर आपको और ऐसे हेयर और स्किन रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को दबाइए फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए।